नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। फोन चार्ज कर लीजिए, केवल 6 घंटों का कोयला बचा है। आपके पास कुछ दिनों पहले इस तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड आए होंगे, लेकिन बिजली नहीं गई। भारत की ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अगले 6 महीनों में कोयले की पूर्ति हो जाएगी और स्थिति सुधर जाएगी। ये सारी बातें पिछले साल के अक्टूबर महीने की खबर है, जो हमने आपको अभी बताई है। अब अगर हम हाल के दिनों की बात करें तो भारत में बिजली की क्या सूरत हाल है। फिलहाल भारत के कई इलाकों से घंटों बिजली कटौती की खबरें आ रही हैं। लोग लतीफे बना बना बिजली पर कटौती के लिए सरकार को कोस रहे हैं। ये सब तब हो रहा था जब इस वर्ष मार्च महीने में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने राज्यसभा में बताया था कि भारत में बिजली की कमी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि भारत की साल भर की खपत 203 गीगावाट है। वहीं भारत की उत्पादन क्षमता 395.6 गीगावाट है। फिर जब इतनी ही क्षमता है भारत के बिजली घरों में, तो ऐसे में केंद्र सरकार देश भर में बिजली संकट बताकर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सेक्शन 11 क्यों लागू कर रही है। अचानक ये बिजली की इतनी कमी क्यों होने लगी, इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। व्हाट्सएप फॉरवर्ड से शुरू करते हैं। क्या भारत में कोयला खत्म होने वाला है? नहीं, भारत में इतना कोयला उपलब्ध है कि इससे अगले 100 साल तक हम बिना रुके बिजली बना सकते हैं। असली समस्या अलग अलग जगह पर उपस्थित बिजली घरों में कोयले की आपूर्ति समय पर न होने के कारण है। इसी के साथ ही इस साल समय से पहले मार्च के महीने में अचानक गर्मी बढ़ जाने के कारण बिजली की खपत बढ़ गई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बिजली की खपत इस साल 20% तक बढ़ गई है, जिसके कारण बिजली घरों में बिजली आपूर्ति का अतिरिक्त दबाव बन गया है। साथ ही गर्मी के दिनों में पानी की कमी से भी बिजली के उत्पादन में कमी आ जाती है। इन सभी कारणों के चलते केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सेक्शन 11 लागू कर दिया है। आसान भाषा में सरकार ने इमरजेंसी के समय बिजली बनाने वाले कंपनियों का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। विद्युत अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान के अनुसार सरकार संकट की स्थितियों में किसी उत्पादन कंपनी को उसके निर्देशों के अनुसार किसी भी बिजली स्टेशन के संचालन और रखरखाव के लिए कह सकती है। सरकार का बिजली कंपनियों को यह आदेश 5 मई की देर रात को जारी किया गया। तो क्या है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 11? चलिए एक एक कर जानते हैं। इसके अनुसार कंपनियां जो इंपोर्ट कोयले पर आधारित है, उन्हें 100% क्षमता के साथ उत्पादन करना होगा। बिजली बनने के बाद पहले उस राज्य को दी जाएगी जिनका पावर परचेज एग्रीमेंट है। इसके बाद बची बिजली को पावर एक्सचेंज को बेचा जा सकता है। अगर किसी पावर जनरेशन कंपनी यानी बिजली उत्पादन कंपनी का कई डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनी के साथ पावर परचेज एक्सचेंज के तहत एग्रीमेंट है, तो पहले मांग के हिसाब से उन्हें सप्लाई करें, इसके बाद राज्य को बिजली दें। इसके अलावा महंगे कोयले के भुगतान और उसके अंतर, ये सभी काम केंद्रीय कमेटी करेगी। अभी बिजली वितरण कंपनी को हफ्ते के हिसाब से पावर प्लांट को पेमेंट करनी होगी। सभी राज्यों और बिजली उत्पादन कंपनी को ब्लेंडिंग के लिए कम से कम 10% कोयला आयात करने के लिए बोला गया है। इन सभी नियमों के लागू होने पर पावर मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी घनश्याम प्रसाद ने बताया कि फिलहाल बिजली की मांग को देखते हुए 31 अक्टूबर 2022 तक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 11 लागू किया जा रहा है। देखना होगा कि सरकार के इस कदम से बिजली की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अंत में भारत के लोग, जो कि पहले से ही महंगाई और गर्मी की मार झेल रहे हैं, क्या उनके ऊपर बिजली का संकट भी आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ऐसी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए द न्यूज 15 के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।